अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा मार्केट की रैंडम न्यूज़ और अपडेट को डिस्कस करेंगे। मार्केट एक्सट्रीमली डंप कर रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक है मार्केट में। तो इस पैनिक सिचुएशन से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन से टोकन्स हम बाय कर सकते हैं। और आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूएस इवेंट्स के हवाले से, उस बात को भी डिस्कस करेंगे कि उस पर जो है मार्केट की वोलेटिलिटी किस तरह की रह सकती है। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में। और डेली के टाइम फ्रेम में कल के दिन मैंने ये वाली सपोर्ट आपसे डिस्कस की थी 67,300 की, कि जब तक इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग रहती है हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये अच्छा जो है एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते रही है। तो यहाँ पर भी इसको होल्ड मिल सकता है। हाँ, एक और सिनेरियो मैंने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है एक तो हमारे पास डबल टॉप बन रहा है जो कि एक बैरिश पैटर्न है, और उसको कैलकुलेट करके हमने डाउन साइड पर टारगेट भी अपना सेट किया था कि ऑलमोस्ट 63,000 तक जो है ये जा सकता है अगर इसको यहाँ से डंप करते हैं तो। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मैं आपसे शेयर करना भूल गया था। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है जो कि एक बुलिश ट्रेंड थी, हायर हाई हायर लो की। अब जो एक लोअर हाई है वो ये हम कंसिडर कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो गई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर फ़िलहाल इस ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड करे और वापस इसको रीटेस्ट भी करके दोबारा इस रेंज में आकर फिर दोबारा से नीचे चला जाए। और एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर एक किस्म का डबल बॉटम भी बन सकता है। यहाँ पर फिर हम इस बॉटम को और इस बॉटम को कंसिडर करेंगे, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो नया ऑल टाइम हाई हो सकता है। तो अभी हमने इवेंट्स पे देखना है, इवेंट्स पे फोकस करना है। टेक्निकली बिटकॉइन इतना ज़्यादा मूव नहीं करेगा, हाँ फंडामेंटली ज़्यादा इसने मूवमेंट दिखानी है। अगर इवेंट्स जो है वो मार्केट के लिए बुलिश रहते हैं तो फिर मार्केट यहाँ से पंप कर सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर 2 से 3 दिन कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट डंप भी कर सकती है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है एक इंडिकेटर है, शॉर्ट टर्म होल्डर्स रियलाइज कैप होल्डर्स वेव, ये एक इंडिकेटर का नाम है। और ये इंडिकेटर, ये जो आपको नज़र आ रहा है एक पहाड़ सा बनता हुआ, ये जब भी जाता है 80 पर, फिलहाल 58 पर चल रहा है, तो बिटकॉइन का टॉप कंसिडर किया जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम जो है बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था, तो उस वक्त भी ये ऑलमोस्ट अपने इस एरिया में था और फिर इसने डंप किया, फिर बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, तो उस वक्त भी ये ऊपर की तरफ था और 80 से ऊपर था। तो अब दोबारा ये कंसिडर किया जा रहा है कि यहाँ पर जब भी 80 पर ये आएगा, ये पूरा एरिया यहाँ तक चला जाएगा ऑरेंज कलर का, तो फिर यहाँ पर बिटकॉइन का टॉप कंसिडर किया जा सकता है। और फिर बिटकॉइन अपने इस साइकिल का जो है बेयर मार्केट का फेज़ देख सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक और इंडिकेटर है, रिटेल इन्वेस्टर वॉल्यूम 0 to 10K बाय $, डिमांड 30 डे चेंज। तो ये $10,000 की जो रिटेल इन्वेस्टर का वॉल्यूम है उसका इंडिकेटर है। ये जब भी आता है 18, 17 और इस लेवल पर, तो उसके बाद प्राइस में अच्छी खासी अप्रिसिएशन हमें देखने में आती है। यहाँ पर लास्ट टाइम इस जगह आया था, उसके बाद भी बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर यहाँ पर आया, तो उसके बाद भी एक नया ऑल टाइम हमें देखने को मिला। अब दोबारा से उसी एरिया में हमें ये नज़र आ रहा है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब यहाँ से बुलिश मार्केट स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम जब ड्रॉप किया था 18 पर, तो 40 से 70 हज़ार तक प्राइस गई थी। तो यहाँ से दोबारा इसी तरह का कोई सिनेरियो हमें देखने में आ सकता है। ये एक बुलिश सिग्नल है मार्केट के लिए। उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो अर्चिव ने ये सिग्नल दिया है, और इस सिग्नल के अकॉर्डिंग आप देखें कि बिटकॉइन जो है RSI के अकॉर्डिंग जब भी 4 आवर के टाइम फ्रेम में 30 पर आया, तो उसके बाद जो है दोबारा से 70 पर गया। ये हर बार होता रहा है, पिछली 4 बार हुआ है, अब अगेन यही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और अगर आपको याद हो, आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि जब भी RSI आपको 30 पर या 30 से नीचे नज़र आती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम RSI जो है बिटकॉइन को ऊपर ले जाती है और ऑलमोस्ट 10 से 12% का प्रॉफिट बन जाता है। तो जब भी आप यहाँ पर देखें तो आप बाइंग करें, तो यहाँ पर देखें ये सेम चीज़ इसने जो है डिस्कस की है, और अब यहाँ से जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिटकॉइन जो है $73,000 तक जा सकता है। अच्छा, उसके बाद कॉइन सिग्नल ने ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट में इसने डिस्कस किया है कि जब भी FOMC की मीटिंग होती है, तो मीटिंग से पहले मार्केट डंप करती है, और उस डंप के बाद अगले दिन जो है बिटकॉइन की प्राइस पंप करती है। तो यही सिनेरियो यहाँ पर ये क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट टाइम 74% का पंप किया था,
सेकंड टाइम जब बीटिंग हुई थी तो 19% का, उसके बाद 26% का, और अब ये जो है यहाँ पर सवालिया निशान लगाया गया है कि अब एफओएमसी की मीटिंग होगी तो फिर बिटकॉइन का प्राइस कितना पंप कर सकती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर वेल अलर्ट के हवाले से क्रिप्टो पटेल ने ये मालूमात शेयर की है। इसके अकॉर्डिंग एक डोरमेंट वॉलेट था जिसने 8000 बिटकॉइन जो कि $500 मिलियन से ज़्यादा के बनते हैं बाइनांस पर ट्रांसफ़र किए हैं 5 साल के बाद। और जो इसकी बाइंग प्राइस थी वो $3000 के करीब थी। तो इस वजह से भी मार्केट में हो सकता है कि थोड़ी बहुत पैनिक सिचुएशन में इस खबर का भी किरदार हो। अच्छा, यहाँ पर ETF के हवाले से बात करें तो ETF में 11 जून को $200 मिलियन का नेट आउटफ्लो हुआ है। ये भी मार्केट में एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट ने डंप किया है। नंबर 1 पे तो ग्रे स्केल है जिसने 121 मिलियन का, उसके बाद फिडेलिटी और फिर उसके बाद जो है बिटवाइज और साथ में वेनिक ने जो है बिटकॉइन जो है आउटफ्लो किया है, बिटकॉइन सेल किया है। तो इस वजह से भी मार्केट प्रेशर में आ सकती है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब इतवार वाले दिन वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक ETF जो है क्या डिमांड रहती है ETF की तरफ से, वो भी इम्पैक्ट डालेगा बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की प्राइस पर। तो यहाँ पर आपको नेट आउटफ्लो नज़र आ रहा है, माइनस में नज़र आ रहा है, तो इस वजह से बिटकॉइन प्रेशर में है। और इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम का मैंने आपको कितनी बार बताया था, बार बार जब भी मैंने एनालिसिस किया है मैंने आपको बताया था कि आपने $3500 की प्राइस पर जो है वेट करना है। हालांकि इथीरियम का ETF अप्रूव हो चुका है और किसी भी टाइम वो लाइव हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद लोग बुलिश हो रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि $3500 पर लाजमी आप अपना एक एंट्री पॉइंट लगाएं और यहाँ पर ऑर्डर लगाएं, स्पॉट में बाय करें या फिर शॉर्ट में, जो भी आप मतलब फ्यूचर वगैरह में करना चाहते हैं करें। लेकिन फ्यूचर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होती है तो मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि इथीरियम ऊपर जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के हवाले से मैं कुछ टोकन्स डिस्कस करना चाहता हूँ और ये मैं बार बार करता हूँ, बार बार आपको बताता हूँ कि यार आप जो हैं इन्वेस्ट करें और कौन से टोकन्स में बाइंग करें। तो अब अगेन मैं कुछ टोकन्स रिकमेंड करना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा टोकन है वो डॉट है। डॉट जो है $55 इसका ऑल टाइम हाई था प्रीवियस साइकिल में, अब $6 पे चल रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से 88% डाउन जा चुका है और रिसेंटली एक हफ्ते में 11% का डंप इसने लिया है। तो ये एक अच्छी मतलब कि बाइंग रह सकती है। उसके अलावा नेयर प्रोटोकॉल जो है 70% डाउन है और इसने 19% डंप लिया है। उसके अलावा मैटिक है, मैटिक अभी भी बाइंग जोन में है। और उसके अलावा एप्टोज़ का टोकन बार बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि $8 $10 पर ये आपको मिल रहा है तो आप बाइंग करें। नेक्स्ट साइकिल में $100 से ऊपर इसकी प्राइस आने वाली है, $100 मैक्सिमम इसका टारगेट है। और उसके अलावा RNDR $8 के ऊपर चल रहा है और ऑल टाइम हाई इसका $13 था। फ़िलहाल ऑल टाइम हाई के ये बिल्कुल करीब है लेकिन अच्छा परफॉर्म करेगा लॉन्गर रन में। STX मेरी अपनी बाइंग है $2 पर। बिटकॉइन लेयर 2 सोल्यूशन का ये टोकन है तो बहुत पोटेंशियल है इसका, बिटकॉइन ग्रो करेगा तो बिटकॉइन के साथ साथ इसने भी ग्रो करना है, ठीक है। फाइलकॉइन डेटाबेस टोकन है, अच्छा प्रोजेक्ट है और $237 इसकी ऑल टाइम हाई की प्राइस है। और अगर ये $50 पे भी ज़्यादा है तो आपका 10 गुना हो जाएगा। तो आपने इतना बड़ा इसका टारगेट नहीं रखना, आप नेक्स्ट साइकिल में इसका $50 का भी टारगेट रखेंगे तो ये मतलब कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और 97% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, रिसेंटली 9% का इसने डंप लिया है। एटम टोकन अच्छी बाइंग प्राइस पर है और उसके अलावा मेंटल जो है ये भी अच्छी प्राइस पर चल रहा है, 41% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन साइड पर चल रहा है, 9% रिसेंटली इसने डंप लिया है। आर्बिट्रम जो मैंने बार बार रिकमेंड किया था, आर्बिट्रम जो है 2.39 सेंट पर ऑल टाइम हाई लगा चुका था। फिलहाल 60% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। न्यूली बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है और इथीरियम का लेयर 2 में नंबर 1 है, टोटल वैल्यू लॉक के हिसाब से तो बेस्ट है। और उसके अलावा इम्यूटेबल एक्स $9 इसका हाई था, फिलहाल $2 पे चल रहा है, 80% डाउन है। गेमिंग प्रोजेक्ट है और आगे आने वाले दिनों में गेमिंग इकोसिस्टम को ये लीड करेगा तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उसके अलावा सुई टोकन जो है 50% डाउन है, बहुत अच्छा टोकन है। ऑप्टिमिज्म 50% डाउन है, बहुत अच्छा टोकन है। और उसके अलावा टाओ AI बेस्ड टोकन है, ये भी 60% जो है अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। $800 के करीब इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, अब $300 के करीब ये चल रहा है, ठीक है। मैकरडाओ 63% डंप कर चुका है, $6000 इसका ऑल टाइम हाई है। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने एक कॉइन ही बाय करना है, 0.01 भी कर लेंगे
तो आपको प्रॉफिट इतना ही होगा जितना टोकन पंप करेगा, ठीक है। होंडा फाइनेंस में बहुत लोअर प्राइस पर मैंने बाय किया था, बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है, तो फिलहाल ऑल टाइम हाई से 14% डाउन है, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, लीडो फाइनेंस का टोकन आप देख सकते हैं 74% डंप है, अपने ऑल टाइम हाई से 1.83 पर चल रहा है, और इथीरियम का लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 लीडर है, तो आप इसमें लाजमी अपना कुछ ना कुछ रखें। उसके अलावा रियून जो है एक डिसेंट्रलाइज थोर चेन है, $4 पे चल रही है, $20 ऑल टाइम हाई है, 76% जो है ये डंप है, रिसेंटली 22% का डिप लिया है इसने, तो इसमें आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। टिया टोकन मैंने आपको रिकमेंड किया था, आपको $10 $8 पे आप लाजमी इसको बाइंग करें, 60% ये डंप कर चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से रिसेंटली 22% का इसने डिप लिया है, ठीक है। और FET टोकन जो है 55% डंप कर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, और ENA है, बीम टोकन है, उसके अलावा आकाश नेटवर्क टोकन है, वार्म होल है, न्यू टोकन है, AGAIX है, C टोकन है, बहुत टोकन है, लेकिन जो टोकन मैंने आपको यहाँ पर तफसील बताई है, आपने करना क्या है, अगर आपके पास $100 हैं तो आपने $10 हर प्रोजेक्ट में लगाने हैं, ताकि हर प्रोजेक्ट से आप बेनिफिट उठा सकें। और अगर कोई 1-2 प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं या फिर उनमें कुछ भी ऐसा होता है, हैकिंग होती है, तो आपका फ़ंड जो है एक ही कॉइन में ना डूबे, ठीक है। और उसके अलावा $1000 है तो आप $100 लगा सकते हैं। इस तरह से आपने अपने फ़ंड को मैनेज करना है। और उसके अलावा लास्ट में एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूं, आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इस हवाले से सबसे पहले मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगाऊं ताकि क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि मैंने अभी फ़िल्टर लगाया था लेकिन वो दोबारा से रिमूव हो गया। तो आप भी यहाँ पर, ये इस वेबसाइट का नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो इस तरह आपने फ़िल्टर लगाना है, तो आपके पास भी ये सारी जो है मालूमात इसी तरह शो होंगी। इसमें यहाँ पर 5:30 पर आज के दिन पाकिस्तानी टाइम में CPI का डेटा आने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है ईयर ऑफ ईयर वो 3.4 है। 3.4 जो एक नंबर है ना, इस नंबर की जो है बिटकॉइन की और दूसरी क्रिप्टो मार्केट की मूवमेंट को ये नंबर तय करेगा। अगर ये 3 पॉइंट से नीचे आएगा तो क्रिप्टो मार्केट बुलिश रहेगी और मार्केट्स पंप कर सकती हैं। अगर 3.4 से ज़्यादा आया, 3.5, 3.6 या फिर 3.7, जितना भी ज़्यादा है उतना ज़्यादा बैरिश होगा ये, ठीक है। और उसके अलावा एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाला है वो है फेडरल रिज़र्व का इंटरेस्ट रेट, कि ये जो है इंटरेस्ट रेट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट को कहाँ पर रखना है। 5.5 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टेबल ही रहेगा। अगर स्टेबल रहता है तो फिर तो यह है कि मार्केट इतना ज़्यादा मूव करती है हमें नज़र नहीं आएगी। अगर ये कहते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट में कट लगाने वाले हैं, या उसके बाद जो स्पीच होगी, स्पीच भी करनी है, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, अगर उस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि हम नेक्स्ट जो डेटा आएगा उसमें कट लगाएंगे, अगर ऐसी कोई स्पीच भी ये देते हैं, तो फिर भी मार्केट हमारे पास अच्छा खासा पंप कर सकती है। हाँ, मुझे बढ़ाने का फ़िलहाल कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि US की इकोनॉमी ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रेशर में है कि ये जो है इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो स्टेबिलिटी के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कट की या ये प्रेडिक्शन करते हैं या फिर कट लगाते हैं, तो फिर मार्केट ओवरऑल हमारे पास बहुत ज़्यादा पंप कर सकती है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।